काफी बच्चों को बोला जाता है कि भाई आजकल ये बड़ा हो गया है कि क्रिएट जॉब्स, नौकरी मत ढूंढिए, सरकारी नौकरी के पीछे मत जाओ। देखिए, अगर किसी को आलू खाना है तो आलू खाओ, हम ये क्यों कहेंगे कि बैगन मत खाओ। जिसको गवर्नमेंट जॉब करना है वो गवर्नमेंट करेगा, जिसको प्राइवेट जॉब करना है वो प्राइवेट जॉब करेगा, जिसको बिजनेस करना होगा बिजनेस करेगा। 2% लोग ही तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ये हकीकत है कि स्किल्ड हमें अर्निंग करने के लिए मौका देता है। हम खुद इस बात के, हमको ये खुद अपने आप में हो सकता है कि हम गलत हो। तो हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? जो मैं पहले कई दिनों से ये बात बोलते जा रहा हूँ कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो इतना भागते हैं उससे आपको हासिल क्या होता है। सिर्फ 2% लोगों को नौकरी मिलता है। 100 लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो 2% लोगों को नौकरी मिलता है सरकारी, और बाकी के 98% लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। वो 98% लोग भी उतना ही 4-5 साल और मोटा मोटी 3 से 4 लाख रुपया लगाते हैं अपने पढ़ाई में, लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पाता है। तो वो 4-5 साल लगाने के बाद 2-3 लाख 4 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिलता है तो वो क्या करते होंगे? वो सोचते होंगे कि उनके पास जो सर्टिफिकेट है, उनके पास जो नॉलेज है, और वो जो इतना जॉब लेने के पीछे जो घसरे हैं उससे उनको जो नॉलेज मिला है, एक्सपीरियंस मिला है, उसका वो उपयोग करके कहीं नौकरी पे लग जाएंगे और उनको अच्छी सैलरी मिलेगी। ऐसा होता ही नहीं है। आपका प्राइवेट जॉब में कहीं भी 10 से 15 हज़ार से स्टार्टिंग, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर आप कुछ सीखिएगा, समझिएगा, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइएगा, तब आपको 20,000, 25,000, 30,000 होगा। मैक्सिमम 30,000, 35,000 हो गया प्राइवेट जॉब में, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर आप मैट्रिक करने के दौरान अगर कुछ स्किल डेवलप करते हैं, आपको सीखते हैं, और कुछ करना सीखिए। बहुत सारा काम ऐसा है जिसे आप सीख सकते हैं, जो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि 6 महीना में आप किस लायक बन सकते हैं। और वो सारा काम करके आप एक तो अपना अच्छा आमदनी कर सकते हैं, साथ ही साथ 1-2 लोगों को 10-15 हज़ार के नौकरी पे भी रख सकते हैं। तो विद्यार्थी लोग लगे रहते हैं सरकारी नौकरी के पीछे। अरे भाई, जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे लगे रहते हैं वो तो जुआ ही खेल रहा है ना। आप जिस नौकरी के पीछे लगे रहते हो उस नौकरी में इतने ज़्यादा पढ़ाई का, इतना ज़्यादा मेहनत का, इतना ज़्यादा टैलेंट की क्या ज़रूरत होती है? वहाँ पे एक जनरल नॉलेज चाहिए। मैट्रिक या इंटर पढ़ा हुआ आदमी भी और जनरल मेहनती भी उस नौकरी को कर सकता है, लेकिन वहाँ पे जगह ही नहीं है। इसलिए इतना ज़्यादा टफ बना दिया जाता है, इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया जाता है कि कुछ ही लोग आए और बाकी लोग खुद को बदनसीब समझ करके चले जाएं। अरे भैया, आप बदनसीब नहीं हो, आप कामचोर या फिर अनपढ़ नहीं हो, आपको बहुत नॉलेज है, बहुत मेहनत है, लेकिन आप गलत जगह पे अपना ट्राई कर रहे हो। जैसे ज़्यादातर लोग अभी ट्रेडिंग करके सोच रहे कि पैसा कमा ले और उसमें 95% फेल ही हो जाते हैं। उसी तरह से नौकरी में भी जो ज़्यादातर लोग जाते हैं, 1,000 की नौकरी के लिए 8-9 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। कितना बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसलिए भी है क्योंकि हम लोग सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं। अरे भाई, थोड़ा कुछ सीख लो, 5-10 हज़ार कमाने के आदमी बन जाओ। जब तुम सोच रहे हो कि सरकारी नौकरी तुमको करना है, उस समय भी खुद में वो स्किल डेवलप करो जिससे कि आपको 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाए। आप प्रेशर में नहीं रहो कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, आपकी जो खुद की ज़रूरतें हैं उसको कैसे पूरा करोगे। अगर भाई बहन छोटे हैं, माता पिता हैं, कुछ मांग लिए तो उनको कैसे पूरा करोगे। भाई नहीं मिलता है नौकरी सबको। 100 में से 2 ही को नौकरी मिलेगा, जो कि खान सर भी बोल रहे हैं। तो फिर हम उतना पीछे क्यों लगे रहते हैं? चलिए पूरा वीडियो देखते हैं कि आखिर ये खान सर क्या कह रहा है। खान सर का वीडियो बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ में आता है तो समझिए। मुझे तो लगता है कि खान सर सरकारी नौकरी की सच्चाई को समझ चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास जो विद्यार्थी आते हैं उतना समय, पैसा, मेहनत खर्च करते हैं, उसका उपयोग वो कहीं और करें, और साथ ही साथ मेहनत करें, कुछ पैसा कमाएं, जिससे कि वो अपने घर परिवार की मदद कर सके, अपनी मदद कर सके। ऐसा नहीं कि वो सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं तो बस उसी के पीछे जाते जाए। चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन हम कहते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन का 4 साल आपने ग्रेजुएशन कराया, 2 साल पीजी कराया, उसकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य 6 साल लिया, लेकिन वो अपने नॉर्मल बीए किए हुए सर्टिफिकेट पर और एमए किए हुए सर्टिफिकेट जिसमें उसने 6 साल खत्म किया है, उसके दम पे वो 15,000, 20,000 की भी नौकरी ढूंढने जाएगा तो शायद उसको कोई छोटे जगह पे ना मिले, किसी जिला में ना मिले। तो फिर क्यों पढ़ाएं हम उसको? वो 6 साल उसका। आपने सही कहा कि जिसको नौकरी करना है वो नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करना है प्राइवेट नौकरी करेगा, जिसको बिजनेस करना है बिजनेस करेगा। लेकिन ये अवेयरनेस कौन लाएगा? सरकार की ओर से जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, वो क्या बनाता है? वो तो नौकरी तैयार करता है ना। वो कहता है बस रट्टू तोता बनो, ये पढ़ाई करो, तुम डिग्री लो, तुमको नौकरी मिलेगा, यही बोलता है ना। भाई तुम पढ़ लो, एजुकेटेड हो जा रहे भैया। एजुकेटेड होना और कमाई के लायक आदमी बना, दोनों में अंतर है। खान सर कह रहे हैं कि जिसको जाना है सरकारी नौकरी में जाए, जिसको प्राइवेट नौकरी में जाना है प्राइवेट नौकरी में जाए, जिसको
बिजनेस करना है वो बिजनेस करे भैया। ठीक है, आप सरकारी नौकरी के लिए इतना तैयार करवा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए भाई बहुत सारी तैयारी होती है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पढ़ाते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, लेकिन बिजनेस के लिए कौन सा कॉलेज है? अगर आप आज एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा कॉलेज है? आप जाकर के वकीलची करना चाहते हो तो उसके लिए वकालत करनी पड़ेगी। आप जाकर के मेडिकल करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और कितना लंबा पढ़ाई है और कितना ज़्यादा मेहनत और पैसा लगता है ये आपको पता है। वकील में भी पैसा लग जाता है। आपको इंजीनियर बनना है तो वैसे ही, और भी बहुत सारे जो प्रोफेशन है उसमें अगर आपको घुसना है, सीए में घुसना है तो मेहनत करना पड़ेगा और आपको ढेर सारा पढ़ाई करना पड़ेगा और पैसे भी खर्चा है। तो बिजनेस करने में आप लोग एफर्ट क्यों नहीं लगाते हो? आप लोग ऐसा छोटा छोटा कॉलेज, छोटा छोटा स्कूल बिजनेस का क्यों नहीं बनाए कि जहाँ पे आप जाइए और बिजनेस का ABCD सीखिए? अरे बिजनेस सिखाने में तो सबसे कम पैसा, समय और मेहनत लगेगा, और सीखने में भी सबसे कम पैसा, समय और मेहनत लगेगा। आप 6 महीना में बढ़िया बिजनेस सीख जाओगे, बिजनेस का ABCD सब सीख जाओगे, लेकिन आप एफर्ट लगाते ही नहीं हो। सरकार की तरफ से कोई एफर्ट है ही नहीं भैया। सबको पता नहीं क्या है कि अगर बिजनेस सीख लेगा तो क्या तो बुरा हो जाएगा। अरे भैया कुछ छोटा छोटा बनाइए जगह, छोटा छोटा हर जिला में कम से कम 10-20 बनाइए जहाँ पे 100 लड़कों का बैच चले और आप बेसिक शिक्षा दीजिए। बिजनेस का बेसिक एजुकेशन है ना भाई, कि आप प्रोडक्ट क्या है, मशीन क्या है, स्टाफ मैनेजमेंट कैसे है, प्रोडक्शन क्या है, मार्केटिंग क्या है, फाइनेंस क्या है, अकाउंट्स मैनेजमेंट क्या है ना, वो फिर आपको फाइलिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें बेसिक, सब बेसिक चीज़ों का ही आप नॉलेज दीजिए ना, ज़्यादा कुछ एडवांस मत दीजिए। ज़्यादातर व्यापारी जो व्यापार शुरू करते हैं उनको बेसिक नॉलेज लेने में ही साल भर का समय लग जाता है, और साथ ही साथ ढेरों पैसा बर्बाद हो जाता है। वो तो निकलता है कि भाई कि हम आज का आज बिजनेस करेंगे और आज से पैसा कमाने लगेंगे, लेकिन वो जैसे ही मार्केट में घुसता है उसको पता चलता है कि उसका प्रोडक्ट में दमे नहीं है, रेट महंगा है, कस्टमर को कुछ और चाहिए, कस्टमर से उसको बात ही नहीं करने नहीं आता है, स्टॉक मेंटेन करने नहीं आता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है उसको समझ में नहीं है, स्टाफ को कैसे मैनेज करे समझ में नहीं है, बैंक में क्या है समझ में नहीं है, अकाउंटिंग समझ में नहीं है, उसको अपना फाइनेंस कैसे एडजस्ट करना है वो समझ नहीं है, मार्केटिंग कैसे करना है वो पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं होता और वो उतर जाते हैं। बस देखे कि पड़ोसी बिजनेस कर रहा है, भाई बिजनेस कर रहा है, चाचा बिजनेस कर रहा है, कोई ऐसा रिश्तेदार बिजनेस कर रहा है जो खूब प्रॉफिट है, ट्रांजैक्शन है, उसको करना शुरू कर देते हैं, या फिर कहीं मोटिवेशनल कहीं वीडियो देख लिया, यूट्यूब देख लिया और वहाँ से वो शुरू हो जाता है, और शुरू हो जाते हैं और लग जाते हैं बिजनेस में। वहाँ पे फिर साल भर पैसा, मेहनत, शरीर बर्बाद करके तो बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। तो ये बेसिक सारी चीज़ें जो होती हैं, बेसिक बिजनेस का बेसिक होता है ABCD, तो वो सिखाने के लिए भी कोई कॉलेज वॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है। अरे भाई वहाँ पे तुम 50 बच्चा रखोगे ना, 50 बच्चा भी सीख लेगा बढ़िया से, और वो 50 बच्चा को तुम 1 महीना कोर्स कराओगे ना, 1 महीना में वो बिजनेस का ABCD सीख लेगा और उसको पता चल जाएगा कि उसको कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस नहीं करना है। ठीक है, उसको बिजनेस के बारे में नॉलेज कैसे लेना है। जैसे तुम शिक्षा में बताते हो ना, मैट्रिक और इंटर या ग्रेजुएशन करा दिए तो उसके बाद पता चलता है ना उसको कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। ऐसा थोड़ी है कि आपने जो मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन में पढ़ा दिया वही उसके जीवन भर काम आता है। उसके माध्यम से वो बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज लेता है। आपने जो मैथ सिखा दिया, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी चीज़ सिखा दी, तो इंग्लिश सिखा दी, हिंदी सिखा दी, तो उससे क्या होता है, वो प्रेरित होता है कि अब सीखे कैसे, पढ़े कैसे, दूसरे सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, जो जरूरत की चीजें हैं उसको कैसे पढ़े, ये ना होता है। तो बिजनेस में भी ऐसे ही अगर आप ABCD बिजनेस का सिखा देते हो तो उसको पता चल जाएगा कि उसको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस बिजनेस को कैसे करना है, किस बिजनेस को कैसे नहीं करना है ना। उसको सारी चीज़ें जब बेसिक समझ में आ जाएगी तब वो उस चीज़ों को बढ़िया तरीके से करेगा, खुद को समझ पाएगा उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके मार्केट में कौन सा चीज़ का डिमांड है, कि एरिया में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें उसको पता चलेगी। तो यहाँ पे तो किसी भी तरह का कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, कुछ भी नहीं है, बस खाना पूर्ति है कि भाई जिला उद्योग केंद्र में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। अब भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, अरे अवेयरनेस कहाँ है, अवेयरनेस कहाँ है। हाँ, आप कहते हो कि भारत को विश्व गुरु बना दोगे, बहुत इंडस्ट्री बना दो, अरे इंडस्ट्री है कहाँ? भारत में जितना सारा इंडस्ट्री है, एक तरह से कहिए कि भाई यहाँ ही के खपत के लिए, कि हमारी ज़रूरतें हैं बस उसको भी पूरा करने के लिए, कहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनाते हो जो एक्सपोर्ट किया जाए। छोटे छोटे उद्योग जो कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे बिहार में तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं। ये सब ढकोसलाबाजी है जो गवर्नमेंट कहता है ना कि बिहार सरकार की भाई बहुत सारा प्रोडक्ट, मखाना एक्सपोर्ट हो रहा है, तो क्या मधुबनी पेंटिंग एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब बकवास है। इस सब से बेरोजगार बनता है, इस सब से रोजगार नहीं बनता है। रोजगार होता है कि कुछ प्रोडक्शन बढ़िया होता, मार्केटिंग बढ़िया से हो और वो विदेशों में बेचे, दूसरे राज्यों में जा करके बेचे। ये 4, 5, 10 तरह का प्रोडक्ट लगाने से क्या हो जाएगा? हाँ,
हर घर में एक व्यापारी होना चाहिए। जैसे सोचता है ना कि हर घर में एक नौकरी वाला, वैसे ही हर घर में एक बिजनेसमैन होना चाहिए। हर घर में एक बिजनेसमैन जब तक नहीं होगा तब तक देश की तरक्की नहीं होगी, और देश की तरक्की नहीं होगी तो फिर हम लोग वैसे ही झंडू बाम बने रहेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना होगा कि हर जिला में कम से कम 20-25 ऐसे केंद्र बनाए और फ्री कोर्स कराए, 1 महीने का फ्री कोर्स कराया कि बिजनेस का बेसिक ABCD समझ लो। अरे भाई, मैंने देखा है कि कितने लोग लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको बिजनेस का ABCD नहीं पता है। एक हवा चलता है, झोंका चलता है, थपड़ा लगता है, बिजनेस उनका बंद, चौपट, खत्म, स्विच ऑफ, खत्म। कितने लोगों को ये नहीं पता है कि बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें पैसा आ रहा है उनके बाबूजी का नहीं है, उसमें प्रॉफिट का एक हिस्सा उनको लेना है, ये भी नहीं उनको पता है। वो पूरा पैसा एक बार शादी ब्याह हुआ, कुछ हुआ, उसमें खर्च कर दिए, हो गया बिजनेस खत्म, ठंडन गोपाल। तो बिजनेस का ABCD समझाना तो भाई गवर्नमेंट का काम होना चाहिए शुरुआत में। तो उसके बाद जब पब्लिक समझ जाए कि भाई बिजनेस करना आसान है, बिजनेस में ये सपोर्ट मिलेगा, तो फिर ये चीज़ कर ले। बैंक नहीं देता है भाई। बैंक जब आप जाते हो ना बैंक में लोन लेने के लिए, तो बैंक पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलने वाला ठीक से बोल नहीं पाता, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि भाई मैं क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ, कैसे करता हूँ। वो अपने बिजनेस के बारे में कुछ बता ही नहीं पाता है, जिसके कारण उसको किसी तरह का बैंक सपोर्ट नहीं देता है। उसको ABCD नहीं पता है कि उसको बिजनेस को अपना प्रोफाइल कैसे मजबूत करना है, अपना फाइनेंस कैसे बनाना है, बिजनेस का हिस्ट्री कैसे बनाना है, वो कुछ पता ही नहीं है। वो बस कहीं से सामान खरीद के लाता है, कहीं बेच देता है और सोचता है कि बिजनेस कर रहा है। बिजनेस ऐसे थोड़ी होता है। बिजनेस का ABCD समझाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसमें प्रयास करना पड़ेगा, या फिर छोटे छोटे जो कॉलेजेस हैं, छोटे स्कूल है, मैं तो कहता हूँ कि 5-6 क्लास से ही बिजनेस का बेसिक डाल देना चाहिए हर बुक में, एकदम एक्स्ट्रा एकदम। कहता हूँ ये जो बुक है ना MBA, ये वाला बुक जो है, इसका पोर्टेबल बना करके, पतला सा बुक बना करके गवर्नमेंट को फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये बहुत अच्छी किताब है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी किताब है। जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये समझिए कि भगवत गीता है। जो भी बिजनेस शुरू करना चाहे तो उनको ये पढ़ना चाहिए। तो इसका पोर्टेबल बना दिया भाई, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है। सो गवर्नमेंट अगर इसको अगर छोटे बना देगा, मिनी बुक बना देगा, तो गवर्नमेंट को कोई रोक थोड़ी देगा कि भाई कॉपीराइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आप जब पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस समझाते हैं वो इसमें कितनी आसानी तरीके से समझाया गया है। अगर इसको पढ़ ले तो भाई बिजनेस करना तो बहुत आसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ध्यान रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट इस तरह का कुछ स्कीम लाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने के लोग अवेयर हो और बिजनेस करें। क्योंकि 100 में से 2 ही को दे रहे हो भैया, आप 2 ही को नौकरी दे रहे हो। सरकारी नौकरी 100 में से 2 ही को मिल रहा है, बाकी सारे लोग ढनमन गोपाल हो जा रहे हैं। वो अपना 5-5 साल बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप की उम्मीदों को बर्बाद कर रहे हैं, भाई बहन के सपनों को बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाई 2 को मिलता है, बाकी 98 क्या करता होगा? चलिए 2-3 को और इधर उधर से कोई सरकारी नौकरी मिल जाता होगा, बाकी 95 क्या करता होगा? बस बैठ के झक मारता होगा। तो बाकी वीडियो भी देख लेते हैं खान सर का। 6 साल उसका जिंदगी का बर्बाद कर दिए। उस 6 साल में उसको बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर वगैरह, अर्निंग बहुत जरूरी है। ये भाषण देने के लिए अच्छा होता है कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना होता है। माँ बाप भी संस्कार सिखा देते हैं। ऐसे अनपढ़ लोग भी मिलेंगे, इतने संस्कारी होंगे कि PhD किया हुआ इंसान उसके पास में छोटा पड़ जाए। ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है 4 साल का, आप उसको 3 साल जबरदस्त पढ़ाइए, आखिरी का 1 साल उसको बेहतर ढंग से स्किल्ड सिखाइए। चाहे उसको बेकरी सिखा सकते हैं, फ्रीलांसिंग सिखा सकते हैं, KPO भी। आप मेरा पुराना वीडियोस देखिएगा तो ये सारी बातें मैंने आज से 1-1 साल पहले बोल रखी है। मैं कह रहा हूँ कि भाई कि आप नौकरी के पीछे जो भाग रहे हैं, साथ ही साथ आप कुछ अपना स्किल डेवलप करिए, साथ ही साथ आप बिजनेस के बेसिक्स को सीखिए। बिजनेस बुरा चीज़ नहीं है। लोग को लगता है बहुत रिस्की है, लड़की वाले लड़की नहीं देते बिजनेसमैन को, ये गलत बात है। इसलिए क्योंकि बिजनेस में कोई समझदारी के साथ काम नहीं करते हैं। वो पहले सीखते समझते नहीं और डायरेक्ट घुस जाते हैं बिजनेस में और डुबा करके चले जाते हैं। इसीलिए बिजनेस रिस्की है। अगर सीख समझ करके करिएगा तो वो भी 100 में से 95 सक्सेस होगा। और बिजनेस तो ज़्यादा आसान है, आपका सक्सेस होगा ही होगा। अगर आप सोच समझ करके मेहनत करके उसमें काम करते हैं तो बिजनेस में बहुत स्कोप है। बिजनेस मतलब क्या है भाई? आप किसी के यहाँ जा करके पैसे नहीं ले रहे हैं, उसके बदले दे रहे हैं, है ना। आप प्रोडक्ट किसी को बेचिएगा तो उससे 2 रुपये कमाइएगा, वो भी कमाएगा। वो भी अगर यूज़ करेगा प्रोडक्ट, उसको अच्छा लगेगा तभी खरीदेगा। ऐसा नहीं ना है कि नौकरी में आपको रखना मजबूरी है, आप अगर ढंग से काम करें नहीं करें आपको रखना मजबूरी है, नहीं। बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में प्रोडक्ट है, क्वालिटी है, सर्विस है। अगर ये सारी चीज़ सही नहीं है तो आपको छोड़ करके दूसरे कंपनी के पास चला जाएगा। तो बिजनेस तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप बिजनेस करते हैं। और लोग कहते हैं कि इतना बिजनेस कहाँ से आएगा? बिजनेस भाई बहुत स्कोप है। 140 करोड़ की जनसंख्या है और भूखे नंगे हम लोग पड़े हुए हैं। 80 करोड़ लोगों को आज भी केंद्र सरकार राशन दे करके पोषित कर रही है ना।
अब पहनने का ढंग से कपड़ा नहीं है, छत नहीं है सर पे, बहुत अवसर है बिजनेस का। आप दूसरे विकसित देशों के से तुलना करिएगा तो हमारा देश बहुत पीछे और बहुत ज़्यादा अवसर है हमारे देश में बिजनेस का। और अगर करने लगे ना तो बड़ा बड़ा बिजनेस या छोटा छोटा बिजनेस से आप लाखों स्टार्ट हो जाएंगे, करोड़ों स्टार्ट हो जाएंगे, फिर भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो देख लेते हैं इनका। 6 साल उसका जिंदगी का बर्बाद कर दिए। उस 6 साल में उसको बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर वगैरह, अर्निंग बहुत जरूरी है। ये भाषण देने के लिए अच्छा होता है कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना होता है। माँ बाप भी संस्कार सिखा देते हैं, ऐसे अनपढ़ लोग भी मिलेंगे, इतने संस्कारी होंगे कि पीएचडी किया हुआ इंसान उसके पास में छोटा पड़ जाए। ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है 4 साल का, आप उसको 3 साल जबरदस्त पढ़ाइए, आखिरी का 1 साल उसको बेहतर ढंग से स्किल्ड सिखाइए। चाहे उसको बेकरी सिखा सकते हैं, फ्रीलांसिंग सिखा सकते हैं, केपीओ बीपीओ कुछ भी सिखाइए, और 1 साल वो सीखे और उसको सर्टिफिकेट तब तक मत दिया जाए, उसकी ऐसी व्यवस्था किया जाए ताकि वो कमा सके। जब वो 30-40 हजार कमा ले, इस ग्राउंड पे होना चाहिए कि अब हमारे कॉलेज ने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, ये लो सर्टिफिकेट। वरना एक पन्ना का सर्टिफिकेट दे देता है, क्या काम आता है? 40 साल होने के बाद उसको फेंक देता है आदमी। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कहे हैं कि भाई हमारे जो स्कूल हैं बस वो पढ़ाते हैं रट्टू तोता की तरह कि भाई सैन कॉस ठिट्टा ये सब पढ़ लो। अरे भाई उसका उपयोग कहाँ होता है? कभी तुमने देखा है कि भाई जनरल लोगों ने कभी सैन कॉस ठिट्टा वाला मैथ बनाया हो? कभी बनाया है? हम लोग का कभी काम आता है? अरे 8 के बाद तुम कुछ स्किल डेवलप कराओ, उसको कुछ सिखाओ, कुछ समझाओ। हाँ, तो उसके लिए ITI खोल देंगे अलग से। ITI में जाइए, वहाँ पे सीखिए। अरे भाई क्यों नहीं तुम 8वां से सिखा रहे हो? क्यों नहीं हर स्कूल में वो व्यवस्था है? हर स्कूल में ITI की व्यवस्था क्यों नहीं है? होनी चाहिए, हर सरकारी स्कूल में होने चाहिए। और हर जिले में कम से कम 100-150 ITI खोलो। हाँ, और वहाँ पे तुम स्किल डेवलप कराओ। ये सारी चीज़ तो करानी नहीं है, बस ये कहना है कि बस मुफ्त का राशन ले लो, सब्सिडी में ये ले लो, फ्री में तुमको ये मिल जाएगा। बस कामचोर बनाइए और देश का सपना देखिए कि देश एक दिन तरक्की करेगा, हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। कहाँ से बनेंगे? तो दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी तरह का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ट्रेनिंग बढ़िया से ले लीजिए, उसके बाद काम करने की सोचिए। और बेसिक ट्रेनिंग आपको तब मिलेगा जब आप किसी के पास जाकर के नौकरी करेंगे, और नौकरी करेंगे वहाँ से सीखिए। और आप ध्यान में रखिए कि आपको एक दिन बिजनेस करना है, और उसी तरह से दिमाग में रखिए। और बिजनेस को पहले कॉपी करिए, स्टार्ट करिए, कॉपी करिए, फिर उसके बाद उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। और कोशिश करिए कि आप खुद में कोई ना कोई स्किल डेवलप करें, क्योंकि जब तक कोई स्किल नहीं होगा, कोई चीज़ आप बढ़िया से एडवांस तरीके से नहीं जानते हैं, आप खुद को बेच बढ़िया से नहीं पाएंगे। मिलता होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।